आज 2022 मार्च को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वस्तुतः शुरू हुआ। बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि क्षेत्रीय सहयोग विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच प्राथमिकता बन गई थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता के बारे में सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री श्रीलंका की अध्यक्षता में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में एक आभासी भाषण दे रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 7 देशों के क्षेत्रीय ब्लॉक के प्रतिनिधियों से कहा कि यूरोप के हालिया घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग करना एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुशल नेतृत्व दिया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। एक्सेलेंसी, आज हमारे बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया जा रहा है। एक संस्थागत आर्किटेक्चर की ओर मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रोड मैप बनाए। यह महत्वपूर्ण कार्य समय और अपेक्षा के अनुरूप पूरा हो। इसके लिए भारत सचिवालय के ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। इसे तैयार करने के लिए मैं एडीबी का आभार व्यक्त करता हूं। हमें इस मास्टर प्लान के शीघ्र इंप्लीमेंटेशन पर जोर देना चाहिए। इसी के साथ कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पहले से चल रहे इनिशिएटिव पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। बे ऑफ बंगाल में एक कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शीघ्र विकसित करना आवश्यक है। बे ऑफ बंगाल में एक कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शीघ्र विकसित करना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कगार पर है, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में संभव है, क्योंकि सरकार 2 महीने से भी कम समय में एक समझौते पर काम कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डैन तेहान ने कहा कि वो और उनके भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल रोजाना मिल रहे थे और एक समझौते पर पहुंचने के लिए बहुत करीब हो रहे थे। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रैनवाड़ी इलाके में आधी रात के करीब आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। लश्कर-ए-तैयबा LET के 2 आतंकवादी, जिनमें से एक मीडिया पहचान पत्र ले जा रहा था, बुधवार को श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकवाद विरोधी अभियान में मारे गए। श्रमिक संघों द्वारा बुलाई गई 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के जवाब में बेंगलुरु और उडुपी जिलों के ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की कथित श्रम विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियन ने कहा, आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। यह देश कॉरपोरेट से नहीं बना है, बल्कि यह श्रमिक वर्गों का है। हम आपको इस देश को बेचने की अनुमति नहीं देंगे। लक्ष्य राज आनंद की एक्शन थ्रिलर अटैक के लिए जैकलीन फर्नांडीज, जॉन अब्राहम और रकुलप्रीत सिंह ने टीम बनाई है। फिल्म के पोस्टर, प्रोमो वीडियो, ट्रेलर और गानों ने पहले ही सभी प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। जॉन का यह एक अलग अवतार है जिसे दर्शक इस बार देखेंगे। यह फिल्म पहले इसी साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के कारण निर्माताओं ने इसकी नाटकीय रिलीज को रोकने का फैसला किया।